47 अपॉन में 99, ठीक है। अगर 0.47 रेकरिंग है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, इसको आप देखें क्या होगा, 0.4777 इस तरह से आएगी। क्यों? रेकरिंग सिर्फ 7 पे है। इसको कैसे बदलेंगे? देखिए, डेसिमल के बाद वाले नंबर को यानी मीन 4 7 ऐसा कर दिया, माइनस करना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे होता है, याद रखिएगा। एक तो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसके आधार पे हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दशमलव निरूपण इसको बोलते हैं। यानी किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर टाइप को अगर हम डेसिमल में बदलेंगे तो क्या होगा उसकी वैल्यू, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो डेसिमल में दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन दोनों को समझिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। आपने देखा होगा 2/5 और 2/3, मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 2/5 एंड 2/3, इसको आप नीचे वाले से आई मीन डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं तो आप क्या पाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू 0.4 निश्चित डेसिमल के निश्चित डिजिट के बाद या पूरी डिविजिबल हो जाती है, यानी रिमाइंडर 0 होता है। पूरी डिविजिबल कब होता है आपको पता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाए। 2/5 मैंने लिया, इसका मतलब है इसकी वैल्यू कंप्लीट रूप से डिविजिबल है, इसकी वैल्यू 0.4 आ गई। लेकिन अगर 2/3 की बात करें, आप उसको डिवाइड करेंगे तो 0.6666 बहुत बार आएगी, इनफाइनाइट टाइम्स आएगी। तो बेसिक अंतर समझिए, जब डेसिमल के बाद एग्जैक्ट नंबर आ जाए, पूरी डिविजिबल हो जाए तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। या पूरी डिविजिबल नहीं होता, हमेशा सेम रिमाइंडर यानी सिंगल डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता जाए तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और रिपीटिंग डेसिमल्स भी जो रिपीट होता रहता है वह एग्जैक्ट बार में कटेगी नहीं कभी। इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिख कैसे पाएंगे हम, इतना बड़ा कहाँ तक लिखेंगे, उसके लिए तरीका है 0.6, उसके ऊपर एक लाइन खींचिए, जिसको हम रेकरिंग के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, इस रेकरिंग को हम बार के नाम से भी जानते हैं, 0.6 रेकरिंग, याद रखिए। यह है टर्मिनेटिंग नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और साथ में रिपीटिंग डेसिमल भी है। करना क्या है, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को, चाहे वो सिंगल डिजिट हो या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हैं, वह रिपीट करेगा तो उसके ऊपर एक लाइन खींच देंगे, मुझे इतनी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए? यह मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए भी आप बता सकते हो। अभी तो हमने बताया कि डिवाइड करने के बाद, लेकिन बिना डिवाइड किए भी बता सकते हैं आप कि वह टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। याद रखिए, इसके लिए एक कंडीशन है। वह कंडीशन क्या है कि रेशनल नंबर या जो रेशनल नंबर की बात कर रहे थे, इट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब यह होता है कि उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे मान लिया हमने 15/600 लिख दिया, 15/600, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? इसके पास कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर है। जैसे एग्जांपल के रूप में समझिए, 5 न्यूमरेटर जो कि 5 से डिविजिबल है और लास्ट में 0 है, यानी यह भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब दिख रहा है एक नज़र में कि ये 5 से डिविजिबल है, ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब इसमें कुछ न कुछ कॉमन फैक्टर है। इसको आप डिवाइड करेंगे, छोटा रूप में बदलिए आप, 5 से 5 3 या 5 से कितना हुआ 12 0, 3 से 3 4 12 0, 1/40, इसकी वैल्यू क्या हुआ 1/40 आ गई। अब इसको हम डेसिमल में अगर रिप्रेजेंट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, द रेशनल नंबर शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। करना क्या है, डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कीजिए आप। इसके प्राइम फैक्टर्स ध्यान दीजिए, इसके फैक्टर्स जो हों वह सिर्फ क्या हो, 2 और 5 हो, 2 और 5, या तो 2 आए या 5 आए। अगर 2 और 5 आता है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर अदर देन 2 and 5 आता है, अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 and 5, तो वह क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। याद रखिए मैंने क्या लिखा, अगर इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टर
2 और 5 है तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अदर देन 2 एंड 5 है तो वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। यानी 2 भी है 5 भी है, इसके अलावा किसी और नंबर से वो कटता है, इसका मतलब यानी उसके फैक्टर हैं, इसे वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। अभी मैंने बताया 40 का फैक्टर आप निकालिए यहाँ पे, 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5। अब आप समझ रहे हो 40 के फैक्टर क्या है, 40 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। इट मीन्स यहाँ पर 2 है और 5 है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेगा, यानी एडजेक्ट वैल्यू मिलेगी इसको। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा 2 भी है 5 भी है, कोई और भी आ जाए तो वह क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। मान लो कि फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 है, इसका मतलब 2 और 5 तो है, साथ में 3 भी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इस तरह से रेकरिंग वाली वैल्यू आएगी उसकी, एडजेक्ट टाइम्स में नहीं कटेगी, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 0.45 है, इस डेसिमल वाले पार्ट को अगर हमें P/Q के रूप में लिखना है, एक्सप्रेस करना है तो बड़ा आसान सा चीज़ है, वो क्या है, 45 लिख देंगे अपॉन डेसिमल के बदले में 1 और 2 डिजिट है 1 2 तो 2 0 डाल दीजिए। ये इसका क्या है, यह एक वैल्यू जो है डेसिमल में था, हमने रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया। कैसे, 0.45 था, एक्चुअली हम बात अभी टर्मिनेटिंग की कर रहे हैं। प्रॉब्लम आएगी जब नॉन टर्मिनेटिंग में, कैसे हम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कर पाएंगे। तो 45 अपॉन डेसिमल के बदले में 1 और नंबर ऑफ टाइम्स देखेंगे डिजिट कितने हैं, तो जितने डिजिट उतना 0 0 0 डालते हैं, राइट है ना। अगर मान लिया कि 4.37 दे रखी है, क्या करेंगे, 437 अपॉन डेसिमल के बदले में 1, 2 डिजिट है तो 2 0, आराम से निकल जाता है। ये तो बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ा आपने, लेकिन प्रॉब्लम आती है 0.47 इसके ऊपर रेकरिंग है, या सिर्फ अभी आप ले लो 0.777 इस तरह से दिया होगा, 0.7 रेकरिंग होगा ऐसा। अब आप समझिए 0.7 रेकरिंग है, इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो 0.7777 इनफाइनाइट टाइम्स आएगी, वो पता ही नहीं है। इस केस में इसको हम P/Q के रूप में कैसे लिख पाएंगे। यहाँ तो फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स जो थी वो फिक्स थी, 2 डिजिट है तो 2 0 हमने डाल दिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ तो इनफाइनाइट है। इस केस में क्या करेंगे, इसके लिए एक जादू याद रखिए, कुछ नहीं करना है, डेसिमल के बाद ध्यान दीजिए, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए 7 और एक अंक है तो 1 9, बस 7/9 कर। अगर आप इसको प्रोसेस से बनाएंगे तो पूरी पेज लगेगी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 7/9 कर देना है। जो डिजिट रिपीट कर रही है सिंगल डिजिट तो 1 9, अगर डबल डिजिट रिपीट करते तो 2 9, ऐसे लिखना। जैसे मान लो यहाँ पर 0.47 ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ 0.474747 इस तरह से आएगी। अब इसको हम बदलेंगे P/Q के फॉर्म में, क्या हो जाएगा 47/99, ठीक है। अगर 0.47 रेकरिंग है, सिर्फ 7 पे रेकरिंग है, इसको आप देखें क्या होगा 0.4777 इस तरह से आएगी। क्यों, रेकरिंग सिर्फ 7 पे है। इसको कैसे बदलेंगे, देखिए डेसिमल के बाद वाले नंबर को यानी मीन 4 7 ऐसा कर दिया, माइनस करना है जिस पर रेकरिंग नहीं है, जिस पर रेकरिंग नहीं है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, -4 अपॉन डिजिट कितने हैं 2, तो नीचे भी 2 डिजिट होना चाहिए। रेकरिंग वाले के लिए 9 और डिजिट चूंकि 2 थे इसलिए हमने एक और 0 डाल दिया। ध्यान से सुनिए, 0.47 रेकरिंग है, इसका मतलब सिर्फ 7 रिपीट करेगी डेसिमल के बाद जो सिंगल डिजिट होती है या डबल डिजिट होती है, यानी ग्रुप ऑफ डिजिट जो है, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स वो रिपीट करेंगी तो उसके ऊपर एक रेकरिंग खींचा होता है। यहाँ क्या है 0.47 सिर्फ 7 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 7 ही रिपीट कर रही है। इसको P/Q में कैसे लिखेंगे, 47 लिख दिया, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है -4 अपॉन रेकरिंग वाले के लिए 9 और 2 डिजिट है इसलिए आपने 2 डिजिट यहाँ भी डालना है, यानी 1 0 और डाल दी ताकि 2 डिजिट हो जाए। इसका क्या मतलब वो इसका 43/90 ये आपका आंसर हो जाएगा। यह कम समय में बना पाते, जैसे मान लो यहाँ पर 0.235 इस पर रेकरिंग, 35 पर रेकरिंग, इसको कैसे करेंगे, मैंने बोला 235 लिख दीजिए, माइनस रेकरिंग वाले जिस पर नहीं है रेकरिंग उसको माइनस करो, -2 अपॉन रेकरिंग वाले के लिए 2 9 हो गए क्योंकि 2 डिजिट पर रेकरिंग था और 3 अंक है इसलिए एक और 0 डाल दो, यानी 233/990। हमने बहुत ज़्यादा समय बचा लिया, याद रखिए। इसी तरह के कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखे हैं। 0.125 रेकरिंग है, इसका क्या मतलब हुआ
125 अपॉन 123 9। कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके ऑप्शन में होगा। जैसे यहाँ पर देखो 1123 1123, आप डेसिमल के बाद सिर्फ सिंगल डिजिट करके पढ़ते हैं। याद रखिए इसको क्या लिखेंगे 1123 माइनस में जिस पर रेकरिंग नहीं है 11 अपॉन 2 के लिए 9 और 2 जीरो डाल दो। क्या बोला था मैंने, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको हम माइनस कर लेंगे और रेकरिंग वाले के लिए 9 और नंबर पुराने के लिए सिर्फ 1 2 3 4 1 2 3 4 कर दिए। कितना हुआ 1112 अपॉन 9900, आपका आंसर आ जाएगा। ये सब कम समय में आसानी से बना। 0.47 है, क्या वो 47 माइनस 4 अपॉन में 90, क्यों 47 माइनस करेंगे इस पर रेकरिंग नहीं है, कितना हो 43 अपॉन में 90। कुल मिला के आप समझिए, ये भी बता दिया मैंने कि 233 अपॉन में 990, जस्ट बताया मैंने यहाँ पे 0.6 है, इसका मतलब क्या हुआ 0.66 अपॉन में 9। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन आता है क्या सिंप्लीफाई करने के लिए 0.4 रेकरिंग प्लस 0.3 रेकरिंग प्लस 0.2 रेकरिंग, ऐसा इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे तो बड़ी मुश्किल होता है। अगर हम देखें 0.4444 इनफाइनाइट टाइम्स, 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स, 0.22 इनफाइनाइट टाइम्स, ये कैसे संभव है। क्या कीजिए 4/9 प्लस 3/9 प्लस 2/9। अब क्या करना है, नीचे सेम है, आप क्या करो 9 लिखो, 4 + 3 + 2 7 + 2 9 हुआ, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1 सेकेंड लगता है इसको सॉल्व करने में, देखने में बड़ी भयावह क्वेश्चन है लेकिन बनाना बड़ा आसान क्वेश्चन है। समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे बनाएंगे। ऐसे 1.6 है, 1 + 0.6 रखें, ऐसे कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो, डेसिमल के बाद वाले पार्ट को, डेसिमल पार्ट और होल पार्ट नहीं होता है, ये डेसिमल पार्ट को अलग कीजिए। क्या लिखेंगे 1 + 6 अपॉन में 9। सॉल्व करना आसान है, 9 6 15 15 अपॉन में 9, ऐसा कर दीजिए, बहुत आसान। 14 + 0.73, ऐसा कर सकते हो आप इसको, 14 + 73 अपॉन में 99, सिंप्लीफाई कर दीजिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। फिर यहाँ करें 63 अपॉन में 99 प्लस में 37 अपॉन में 99, वो आप समझ रहे हो ना। इस तरह के क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान है। कैसे 99 इसका एलसीएम हो जाएगा 63 प्लस ये 100 हो जाएगी, 100